व्यवहारवाद दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान में एक विरोध आंदोलन था। ये किसने कहा? यानी कि व्यवहारवाद दृष्टिकोण जो था वो एक राजनीतिक विज्ञान में विरोध आंदोलन था। ये किसका कथन था? जिनको भी पता है कमेंट करो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेविड स्टन का। ठीक है, व्यवहारवाद दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान का एक आंदोलन था, ये डेविड स्टन ने कहा था। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत किसका उपभेद है? यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वह इनमें से किसका उपभेद है? तो ऑफकोर्स राजनीतिक दर्शन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक दर्शन। नेक्स्ट है किसने कहा राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? यानी कि ऐसा किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान जो है वह शक्तियों का विज्ञान है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लेना। तो ये कहा था कैटलिन ने। ठीक है, कैटलिन ने कहना था कि राजनीतिक विज्ञान शक्तियों का विज्ञान है। नेक्स्ट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सशस्त्र बंधनों में रहता है। ये किसने कहा? यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है वो स्वतंत्र रहता है, उसके बाद वो बंधनों में रहता है। ये किनका कहना था? तो ये कहना था रूसो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूसो का ये कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सशस्त्र बंधनों के अंदर रहता है। ठीक है, अगला है सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक थे। यानी कि सामाजिक समझौते सिद्धांत जो दिया गया है, ठीक है, उन सिद्धांत का समर्थक कौन थे इनमें से? ठीक है, तो ये थे हॉब्स, रूसो और लॉक। ठीक है, हॉब्स, रूसो और लॉक, ये तीनों थे सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी कि जस्टिस जो न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वह इनमें से किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, लैटिन शब्द से हुई है न्याय शब्द की उत्पत्ति, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया? यानी कि प्राकृतिक अधिकारों को जो समर्थन किया है, ठीक है, वह इनमें से किसने किया है? तो ये किया है जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। नेक्स्ट है कौन उदारवादी से संबंधित नहीं है? तो उदारवादी से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, उदारवादी से संबंधित कार्ल मार्क्स नहीं है। अगला है पोलिश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी कि पोलिश शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह इनमें से किस भाषा से हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा से। तो ऑप्शन में बी के साथ जाना है। अगला है अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये किसने कहा था? यानी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य का जो विकास है, पूर्ण विकास है, वो नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? ये कहा था हेरोल्ड लॉस्की ने। ठीक है, हेरोल्ड लॉस्की, ऑप्शन में एक सजाना है। अगला है डार्क कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना। डार्क कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स डार्क कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट है लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो लेवियाथन जो पुस्तक लिखा गया था ये हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन वन सी के साथ जाना है। अगला है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है किसने व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक जनक कहा जाता है? यानी कि किसे व्यवहारवादी जो क्रांति हुआ था उसका बौद्धिक जनक कहा जाता है? यह है डेविड स्टन को। ठीक है, डेविड स्टन को व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक जनक कहा जाता है। अगला है राजनीतिक व्यवस्था नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राजनीतिक व्यवस्था नामक जो पुस्तक रचना हुई थी, ठीक है, ये हुई थी डेविड स्टन के द्वारा। देखो आप लोग को भी अगर आंसर आता है तो आप लोग भी अपना आंसर लगाते जाना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान के जो जनक कहा जाता है ये कहा जाता है अरस्तू को। ठीक है, ऑप्शन सी से जाना है। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, डी के साथ जाना है। तो नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? सरकार, शक्ति, राज या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, सरकार, शक्ति और राज तीनों का। नेक्स्ट है परंपरागत उपागम किस पे बल देता है? तो परंपरागत उपागम जो बल देता है ये देता है मूल्य पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला है कौन राज्य के तत्व नहीं है? यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन राज्य का तत्व नहीं है, मूल तत्व नहीं है? ठीक है, तो भूभाग राज्य में होता है, जनसंख्या भी राज्य में होता है, संप्रभुता ये भी राज्य में होता है, संविधान, तो वो संविधान के बिना राज्य चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, ये राज्य का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लैटिन भाषा, ऑप्शन में एक साथ जाना है। नेक्स्ट है किसने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यानी कि समान इच्छा के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो रूसो के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, समझिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि लोकतंत्र सफल होगा ये किस पे निर्भर करती है? ठीक है, अधिक निर्वाचन पे, मतदान
चुनाव में करना, या इनमें से सभी। तो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है, ये करती है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। नेक्स्ट है, किसने कहा लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। यानी कि ऐसा किसने कहा कि लोकतंत्र जो है वह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी लोग का हिस्सेदारी होता है, सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा था जॉन सीले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन सीले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि ऑन लिबर्टी पुस्तक जो लिखी गई थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना, जेएस नील। ठीक है, और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जेएस नील है, ऑप्शन नंबर ए के साथ है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, ये है देवड़ीय सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है देवड़ीय सिद्धांत है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवड़ीय सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, तो ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। यानी कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो रचना की गई, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा रचना की गई, तो ये की गई है अरस्तु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दी जाएगा, अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट है, कौन राज्य का एक तत्व है। ऑप्शन आपके सामने, जिनको पता है कमेंट करते जाना। कौन एक राज्य का तत्व है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर सरकार। तो राज्य का जो तत्व है वह सरकार है। ठीक है, ऑप्शन दीजिएगा सरकार। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के दो नारे क्या है। तो व्यवहारवाद के दो नारे क्या है, ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है प्रासंगिकता और तर्क। ठीक है, प्रासंगिकता और तर्क, ये है व्यवहारवाद के दो नारे। नेक्स्ट है, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो संप्रभुता के जो वैधानिक सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, जिनको भी पता है कमेंट करते जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है जॉन ऑस्टिन से। ठीक है, जॉन ऑस्टिन से ये संबंधित है वैधानिक सिद्धांत। ठीक है, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, कौन मान्यता का समर्थक है। तो मान्यता का जो समर्थक है ये है अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, अरस्तु मान्यता का समर्थक। नेक्स्ट है, मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत का क्या विशेषता है, जिसको पता है कमेंट करना। तो मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत का विशेषता है आदर्शवादी, कल्पनात्मक, दार्शनिक। ठीक है, ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रजातंत्र लोगों के द्वारा शासित सरकार है। यानी कि प्रजातंत्र जो है वो लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासित होता है। ये किसने कहा था, तो ये क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है, कौन एक आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, जिनको पता है कमेंट करना। तो लोकतंत्र की आधुनिक विशेषता नहीं है, ये है प्रतिबंधित प्रेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट डाउन कर लेना। तो आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है प्रतिबंधित प्रेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसने राजनीतिक को व्यवस्था के रूप में बतलाया। तो राजनीति को व्यवस्था के रूप में किसने बतलाया है, ये बतलाया है डेविड स्टर्न ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेविड स्टर्न। अगला है, कौन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो कौन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, कि हो जाएगा व्यवहारात्मक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, तो व्यवहारात्मक, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। चलो सभी को एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, इस बार आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, चलो, व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत में एक विरोध आंदोलन था, किसने कहा, डेविड स्टर्न ने। बिल्कुल सही। राजनीतिक सिद्धांत किसका उपभेद है, राजनीतिक दर्शन का। बिल्कुल सही। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान शक्तियों का विज्ञान है, कैटलो। बिल्कुल सही। मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में रहता है, किसका कथन है, रूसो का। बिल्कुल सही। सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक कौन थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। बिल्कुल सही। न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन। बिल्कुल। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किसने किया, जॉन लॉक। बिल्कुल सही। कौन उदारवादी से संबंधित नहीं है, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही। पौलिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। बिल्कुल सही। आधिकारिक सामाजिक जीवन की ये दशा है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ये किसने कहा था, हेरोल्ड लॉस्की ने। बिल्कुल सही। दास के पिता पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही। लेवियाथन पुस्तक नामक पुस्तक जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, हॉब्स के द्वारा। बिल्कुल सही। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। बिल्कुल सही। किसे व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक जनक कहा गया है, डेविड स्टर्न को। बिल्कुल सही। राजनीतिक व्यवस्था नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, डेविड स्टर्न। बिल्कुल सही। राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल सही। राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है, सरकार, शक्ति और राजनीति तीनों का। बिल्कुल सही। परंपरागत उपागम किससे बल देता है,
मूल्यों पर। बिल्कुल सही। कौन राज्य के तत्व नहीं है? संविधान। बिल्कुल सही। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। बिल्कुल सही। किसने समान इच्छा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? रूसो। बिल्कुल सही। कौन लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है? इनमें से सभी का चुनाव, मतदान और अवधि निर्वाचन। बिल्कुल सही। किसने कहा लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सभी का हिस्सा होता है? जॉन सीले। बिल्कुल सही। और लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। बिल्कुल सही। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने दिया? डेविड सिद्धांत के द्वारा। बिल्कुल सही। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? अरस्तु। बिल्कुल सही। कौन राज्य का एक तत्व है? सरकार। बिल्कुल सही। व्यवहारवाद के दो नारे क्या क्या हैं? प्रासंगिकता और तर्क। बिल्कुल सही। संपूर्णता के वैधानिक सिद्धांत किससे संबंधित हैं? जॉन ऑस्टिन है। बिल्कुल सही। कौन मान्यता का समर्थन करता है? अरस्तु। बिल्कुल सही। मानकात्मक राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है? आदर्शवादी, कल्पनात्मक और दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। बिल्कुल सही। किसने कहा कि प्रजातंत्र लोगों द्वारा शासित एक सरकार है? अब्राहम लिंकन। बिल्कुल सही। कौन सी एक आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिबंधित प्रेस। बिल्कुल सही। किसने राजनीति को व्यवस्था के रूप में बतलाया है? डेविड ईस्टन। बिल्कुल सही। कौन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? व्यवहारात्मक। बिल्कुल सही।